आज इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, तो इसके बारे में हम बात करेंगे क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो इस वीडियो में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे और दो चार क्वेश्चंस भी करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहले साधारण ब्याज क्या होता है देख लेते हैं। किसी व्यक्ति या बैंक से कोई धन लेता है तो उस व्यक्ति को उस धन का उपयोग करने के लिए अतिरिक्त राशि देनी पड़ती है। यहाँ उधार ली गई राशि मूलधन तथा अतिरिक्त दी गई राशि ब्याज कहलाता है। जब ब्याज केवल मूलधन पर ही दिया जाता है तो साधारण ब्याज होगा, लेकिन जब मूलधन के साथ ब्याज पर ब्याज हो तो इसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। यानी कि जब लिए गए अमाउंट पर ही केवल जो ब्याज देना पड़े ये हमारा साधारण ब्याज होगा, लेकिन जो हमने अमाउंट लिया है और ब्याज दिया है फिर ब्याज पे ब्याज देते हैं ये हमारा जो है चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो ये हमारा सिंपल हो गया, सिंपल इंटरेस्ट होगा साधारण ब्याज। अब बात करते हैं हम मूलधन के बारे में। हमारा मूलधन तो सिंपली मूलधन हमारा यही होता है, उधार ली या दी गई राशि जो होता है वो हमारा मूलधन होता है। और ब्याज हमारा यहाँ पे क्या है, ब्याज हमारा है उधार ली गई राशि के उपयोग के लिए दी गई अतिरिक्त राशि। यानी कि जो अमाउंट लेते हैं किसी से उसका जो अतिरिक्त ब्याज देते हैं तो वो हमारा अमाउंट दे देते हैं तो हमारा ब्याज होता है। और अब बात कर रहे हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज तो हमने जो बताया आप लोगों को, जब ब्याज केवल मूलधन पर ही दिया जाता है तो हमारा साधारण ब्याज होता है। हम बात करें मिश्र धन की। हमारा मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन हमारा होता है ब्याज सहित मूलधन हमारा मिश्र धन होता है। और ब्याज की दर प्रति 100 रुपये मूलधन पर प्रतिवर्ष दी जाने वाली ब्याज की राशि को ब्याज की वार्षिक दर कहा जाता है। अगर दर वार्षिक में ना हो तो वार्षिक में परिवर्तित करना आवश्यक है। तो अब समय की बात करें, इसमें हमारा समय का क्या रोल है। तो समय जितने वर्ष महीने या दिनों के लिए मूलधन उधार दिया जाता है वह समय कहलाता है। तो इसके कुछ सूत्र दिए गए हैं साधारण ब्याज के। तो साधारण ब्याज इक्वल टू होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय अपन 100। ये हमारा होगा, यानी कि एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू 2 अपन 100 और पी इक्वल टू 100 एस आई अपन आर इंटू टी। आर इक्वल टू 100 इंटू एस आई अपान पी इंटू टी और टी इक्वल टू 100 इंटू एस आई अपान पी इंटू आर। तो यहाँ पे पी हमारा जो है मूलधन है, आर रेट है, टी टाइम है, एस आई साधारण ब्याज है। इसमें भी साधारण ब्याज निकालने के लिए ये सूत्र हो गया, ये रेट यानी कि दर निकालने के लिए हो गया, ये हमारा मूलधन और ये समय निकालने के लिए सूत्र हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है रुपये 5000 पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो यहाँ पे हमारा पी दिया गया है 5000, आर दिया गया 8% और टी जो दिया गया है 2 वर्ष। तो हम यही सूत्र लगाएंगे निकालने के लिए। एस आई इक्वल टू हमारा क्या हो गया, पी इंटू आर इंटू टी अपान 100। तो यहाँ पे हमारा जो पी दिया गया है ये 5000 दिया गया है और जो है हमारा आर जो दिया गया है ये 8 हो गया एंड समय जो हमारा दिया गया है 2 वर्ष अपान कर देंगे हम 100। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट गया तो इसका दोनों का मल्टीप्लाई होगा 8 दूना 16, 16 25 से हम 800। तो यहाँ पे हमारा जो है 800 आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है रुपये 8000 पर 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो समय दिया गया है कितना दिया गया है, समय हमारा है 1 वर्ष 4 माह। तो इसको हम जो है पहले वर्ष में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा हमारा जो इसको हम लिखेंगे 1 वर्ष 4 माह यानी कि 12। तो इसको हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे 12 करने में 12 और 4 16, 16 बटे 12 लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा 4 से कटेगा और 3 चौक 12। तो यहाँ पे हमारा 4/3 वर्ष ये हमारा आ गया, वर्ष निकल के आ गया। अब इसका हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या है, तो यहाँ पे पी हमारा जो है 8000 रुपये दिया गया है तो यहाँ पे 8000 लिखेंगे। हमारा दर जो है कितना दिया गया है 12% और वर्ष हमारा कितना आया है 4 और यहाँ पे 100 लिखेंगे इंटू यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 3 कर देंगे, इक्वल टू लगाएंगे तो 2 जीरो काट देंगे और यहाँ पे इसको काट देंगे 4 तिया 12 तो 4 चौक 16 और 80। तो यहाँ पे हमारा कितना सब मिल के आ गया
यहाँ पे हमारा इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे पूरा तो हमारा अमाउंट जो निकल के आएगा 1280 रुपये आएगा हमारा निकल के। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे रुपये 2000 का 15% वार्षिक दर से 146 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो 146 दिन को हमें पहले कन्वर्ट करना है वर्ष में। तो चलिए इसको पहले अपना जो है कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा समय कितना दिया गया है, समय हमारा हो गया 146 वर्ष। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे वर्ष में। तो चलिए हम बताते हैं आप लोग कैसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले 146 यहाँ पे लिख दीजिए और आप 365 से इसमें भाग दे दीजिए। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, जो है वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे सिंपली आपको जो है यहाँ से ये कट जाएगा। तो जो 73 आएगा, 73 दूना हमारा होता है 146 और 73 पंचे हमारा होता है 365। तो ये यहाँ पे हमारा 2/5 वर्ष, ये वर्ष में कन्वर्ट आके हो गया हमारा। तो इसका हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे SI। तो कैसे निकलेगा, वही फार्मूला आपको लगाना है P/R/T/100। तो इसको अब सिंपली सॉल्व कर देना है, यही सब वैल्यू पुट करके। तो यहाँ पे हमारा जो है P दिया गया है 2000 रुपये और यहाँ पे 15% और समय हमारा जो आया है 2/5 वर्ष। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये 5 हमारा 2/5 है, तो यहाँ पे 2/5 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 5 से ये हमारा कट गया। 5 या 15, 3 दूना 6 और 20 छक्का कितना हो गया 120। ये हमारा आंसर आ गया। तो इसी तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पे है, कितने समय में 4000 रुपये पर 12% की दर से साधारण ब्याज 600 प्राप्त होगा। तो इसमें हमारा जो है निकालना है, टाइम निकालना है इसमें हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा T = होता है 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपान हमारा हो गया P यानी मूलधन इंटू रेट यानी दर हमारा हो गया। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा 100 हो गया इंटू हमारा जो है SI यहाँ पे 600 रुपया है। तो और अपान करेंगे हमारा मूलधन यहाँ पे 4000 रुपया दिया गया है, तो इसको 4000 लिख लेंगे और रेट यानी 12%। तो यहाँ से 1 2 3 1 2 और 1 3, तो और ये 12 पंचे 60। तो यहाँ पे 5/4 हमारा आ गया आंसर, 5/4 इतना आंसर हमारा आ गया ये वर्ष। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे अच्छे से। तो हमारा कितना हो गया, पॉइंट लगा के करेंगे तो यहाँ पे 2 और 5 वर्ष आएगा। तो ये हमारा इतना आ गया। तो इसको हम चलिए महीने में पॉइंट को कन्वर्ट करते हैं। तो इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 को कन्वर्ट करेंगे महीने में। जब कन्वर्ट करेंगे इसको तो यहाँ पे कितने लिखेंगे हम, जो है 12 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा 12 पंचे 60 के 0 हाथ है 6, 12 9 24 6 30। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया 300 आ गया। और यहाँ पे 2 पॉइंट बाद हमारा दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव है यानी हमारा 3 माह निकल के आ गया ये। तो कितना होगा 1 वर्ष 3 माह, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये भी इतना आसान क्वेश्चन था, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा और भी आसान है। इसमें क्या है, किस ब्याज की दर से 5000 रुपये पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज रुपये 500 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हमारा P दिया गया है और टाइम दिया गया है और SI दिया गया। तो यहाँ पे हमें रेट निकालना है। तो R = हमारा कितना होगा 100 इंटू SI अपान P इंटू T। तो सिंपली ऐसे फिल कर देंगे जो जो भी दिया गया है। तो हमारा यहाँ पे 100 हो गया, SI हम यहाँ पे 100 लिखेंगे और SI हमारा 500 हो गया। अपान करेंगे हमारा P 5000 दिया गया है, हम यहाँ पे 5000 लिख देंगे इंटू 5000 इंटू यहाँ पे वर्ष हमारा 2 वर्ष दिया गया तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। 1 2 3 0 1 2 3 0 से कट गया और ये हमारा 10 पचे 50 10 पचे 50 यानी 5। ये हमारा आंसर आ गया 5 यानी कि हमारा दर आ गया 5%। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से बहुत ही आसान तरीके से हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन कराएंगे, हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।